हे मेघनाद, सुन, यह संसार केवल शक्ति और पराक्रम से नहीं चलता, यह मर्यादा और धर्म से भी बंधा है। पुरुष चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, यदि वह मर्यादाओं का पालन न करे तो उसका पतन निश्चित है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, पत्नी की बहन से सदा दूर रहना, क्योंकि यह मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है। धर्मशास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक संबंध की एक मर्यादा होती है। पति और पत्नी का बंधन सबसे पवित्र है और पत्नी की बहन उस बंधन से जुड़ा हुआ संबंध है। उसका स्थान पुत्रवधू, पुत्री या बहन के समान माना गया है। यदि कोई पुरुष उस मर्यादा को भंग करता है और पत्नी की बहन के समीप जाने लगे तो वह अपने ही धर्म को कलंकित करता है। यह आचरण व्यभिचार से भी बड़ा पाप है, क्योंकि यह संबंधों की पवित्रता को नष्ट करता है। हे मेघनाद, देख, जिस प्रकार आग को सीमा में रखो तो वह भोजन पकाती है, घर को प्रकाश देती है, परंतु वही आग यदि सीमा तोड़ दे तो वह घर को जला डालती है। उसी प्रकार संबंध भी हैं। जब तक वे अपनी मर्यादा में रहते हैं तब तक शुभ होते हैं, परंतु जब मर्यादा टूटती है तो अधर्म की ज्वाला सब कुछ भस्म कर देती है। पत्नी की बहन का संबंध भी ऐसा ही है। यदि कोई पुरुष उसे मोह या वासना से देखता है तो वह अपने कुल की जड़ को जलाता है। रामायण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दंडक वन में जब राक्षसी शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को वासना की दृष्टि से देखा, तब उसका अंत अपमान और पराजय में हुआ। स्त्री हो या पुरुष, जब वह धर्म विरुद्ध आकर्षण में पड़ता है तो उसका मार्ग विनाश की ओर जाता है। यदि पत्नी की बहन जैसी मर्यादा वाली स्त्री को कोई पुरुष अपने मोह का विषय बना ले तो वह उसी शूर्पणखा की भांति अपमानित होता है और उसका कुल कलंकित होता है। धर्म कहता है कि गृहस्थ का जीवन यज्ञ के समान है। पति और पत्नी दोनों उस यज्ञ के यजमान हैं। उस यज्ञ में पवित्रता और विश्वास ही आहुति हैं। यदि पति अपने धर्म का पालन न करे और पत्नी की बहन के साथ मोह में पड़ जाए तो वह उस यज्ञ में अपवित्र वस्तु डालता है। ऐसा यज्ञ देवताओं को नहीं बल्कि राक्षसी प्रवृत्तियों को प्रसन्न करता है। परिणाम स्वरूप उसका जीवन नरक बन जाता है। हे मेघनाद, यह भी समझ कि पत्नी की बहन से निकटता केवल व्यक्तिगत पतन ही नहीं बल्कि सामाजिक कलंक भी लाती है। समाज ऐसे पुरुष को कभी सम्मान नहीं देता। उसकी कीर्ति धूल में मिल जाती है। उसका परिवार टूट जाता है। उसकी पत्नी के हृदय में आघात होता है। उसके बच्चे कलंकित होते हैं और उसका वंश अपमानित होता है। इस प्रकार का अधर्म केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे कुल को डुबो देता है। हे मेघनाद, स्मरण रख, स्त्रियां परिवार की मर्यादा की रक्षक होती हैं। यदि कोई पुरुष उस मर्यादा को भंग करता है तो वह स्वयं धर्म का शत्रु बन जाता है। धर्म केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं होता। धर्म तो इन संबंधों की पवित्रता में है। यदि तू पत्नी की बहन से दूरी रखता है और उसे केवल बहन के रूप में देखता है तो तू धर्म का पालन करता है। लेकिन यदि तू उसके प्रति मोह पालता है तो तू धर्म का हनन करता है। रावण का यह उपदेश है कि व्यभिचार चाहे किसी के साथ भी हो वह विनाशकारी है, परंतु पत्नी की बहन के साथ अधर्म का विचार भी सबसे बड़ा पाप है। यह केवल काम का दोष नहीं है, यह कुल की मर्यादा के विरुद्ध अपराध है। जो पुरुष इसमें लिप्त होता है उसे इस लोक में अपमान और परलोक में नरक दोनों मिलते हैं। इसलिए हे मेघनाद, सावधान रहना, अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर रखना, स्त्रियों को उनकी मर्यादा में देखना, पत्नी की बहन को अपनी बहन मानना और सदा स्मरण रखना कि मर्यादा का पालन ही पुरुष की वास्तविक शक्ति है। यही धर्म का मर्म है। यही रामायण का उपदेश है।